हुड्डा साहब की सरकार में कितना काम हुआ है? हुड्डा साहब की सरकार में इतना काम जरूर हुआ था, जिस बच्चे को नौकरी दी है ना, उसको जमीन बेच के ही है ना नौकरी खरीदनी पड़ी है। अब मान लो चंद्र प्रकाश जी चौधरी भजनलाल परिवार का नहीं है तो हमारे आदमपुर वालों का कैसे हो जाएगा। मेरा गांव डोभी है। मेरे गांव में 5 करोड़ 70 लाख रुपए स्कूल बिल्डिंग के निर्माण के लिए दिए हैं। जी। 1 करोड़ 25 लाख रुपए कच्चे रास्तों को पक्का करने के लिए दिए हैं, जो सैंक्शन में है, अभी तक कार्य चालू नहीं हुआ है। 2 करोड़ रुपए बिजली घर को बनाने के लिए दिए हैं और 4 करोड़ रुपए है ना, मतलब मैरिज पैलेस बनाने के लिए गांव में शहर की तर्ज पर है ना बनाने के लिए दिए हैं। एक विकास कार्य खूब कराया है। हमारी पारिक है, उसके अंदर 8 लाख रुपए दिए हैं, नालियाँ मंजूर करवाई है। बहुत मैं खुशी हूँ। रोड बने हैं जी, चकाचक रोड होगी बारसन बने है, सुंडाबास बने है, सलेमगढ़ बने है, आदमपुर मंडी बने है। टक्कर है ही नहीं जी, टक्कर है नहीं। यहाँ हर इलेक्शन में नया कैंडिडेट आता है, वो ना गांव जानता है, ना नाम जानता है, ना किसी व्यक्ति को जानता है। अब बालसमंद गांव में 10 आदमियों के नाम नहीं जानता। भव्य जी, कुलदीप जी, रेणुका जी, हर घर में हर बच्चे को, हर बूढ़े को, हर आदमी का नाम जानते हैं, गांव जानते हैं। कभी हमारे गांव के अंदर ऐसे बच्चे लगे हैं जिनके घर के मतलब रोटी का पूरे दोनों टाइम का जुगाड़ नहीं था, और उनके पास बात रही पर्ची और खर्ची की, तो उनके पास ना सिर्फ पर्ची थी, खर्ची नहीं थी। और ऐसे ऐसे हमारे गांव में कम से कम 20-25 लड़के लगे हैं जो दिलो जान से आज भी उनका गुणगान करते हैं बीजेपी पार्टी का। कभी भी अगर बीजेपी नहीं होती तो हमको कभी भी नौकरी नहीं होती। और कांग्रेस पार्टी के अंदर तो बहुत बड़ी मतलब फूट है, उसकी वजह से बीजेपी को कोई रोकने वाला नहीं है। एक तरफा बीजेपी की सरकार आ रही है हरियाणा में। अपने ये हल्के के अंदर पार्टी कोई नहीं है जी। ना बीजेपी है, ना कांग्रेस है, ना कोई निर्दलीय है। हाँ, वो तो भजनलाल परिवार है। भजनलाल परिवार बस। मानते हो कि यहाँ पे बीजेपी का मतलब अच्छा रुझान है? बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। एक तरफा जिता दोगे? हाँ बिल्कुल। गढ़ ने टूटन कौन दियो? गढ़ टूटल में जनता न्यू का के बार मैं भी जाटा हो गए। हर आदमी से जाने, हर आदमी का नाम जाने। 65 साल जितो काम करे भजनलाल परिवार नहीं करे। जनता सवाल पूछती है क्या कुलदीप बिश्नोई जी ने उतने कार्य करवाए जो हल्के में करवाने चाहिए थे, तो आप क्या मानते हो? बिल्कुल, भव्य जी के आने के बाद काम हुए। जब से बीजेपी में कुलदीप जी, उसके बाद काम ने रफ्तार पकड़ी। नया नमस्कार, मैं आपका दोस्त विनय लांबा स्वागत करता हूं आप सभी का आपके YouTube चैनल लोक प्रसार। मेरे फिलहाल खड़ा हूं बालसमंद में गांव में, जो हल्का आदमपुर से पड़ता है, और यहाँ पे कुछ बंधुजन मेरे साथ में खड़े हैं। इनसे बातचीत करने का प्रयास करेंगे और कितने वोटों से कौन जीत दर्ज कर रहा है, किसका पलड़ा भारी है, किसका हल्का है, जनता किसको जिता रही है और कितने वोटों से जिता रही है, तो बातचीत करने का प्रयास करेंगे। यही से शुरुआत कर देता हूँ मैं। राम राम जी, आप आइए, थोड़े आगे आइए। नमस्कार जी, थोड़े आप इधर से आइए। क्या रुझान लगता है और कितने वोटों से किसकी जीत होने की संभावना है? आदमपुर में तो भव्य बिश्नोई बीजेपी कैंडिडेट जीत रहे हैं। बीजेपी के कैंडिडेट, तो लगभग कितने वोटों से जीत की उम्मीद आप रखते हैं? 20 से 30 हजार 20 से 30 हजार की जो वोट देने की जो है गुंजाइश है, मतलब जो जीत की। तो भव्य बिश्नोई जो देखिए एक नया चेहरा है, युवा चेहरा है, और जो उनके पिताजी उनके दादाजी राजनीतिक घराने से रहे हैं, इस जो बालसमंद गांव के अंदर उनकी क्या उपलब्धि आ रही है, क्या कार्य उन्होंने करवाए हैं जो खास खास काम है, पहले तो बता दीजिए। बालसमंद सबसे पहले तो उन्होंने कॉलेज का निर्माणाधीन कॉलेज चल रहा है चौधरी भजनलाल जी के नाम से। हमारे क्षेत्र में कॉलेज की बहुत बड़ी डिमांड थी और वो कॉलेज अब बनने तैयार होने जा रहा है। लगभग कितने साल से उसकी नींव रखी जा चुकी है और अब तक कितना कार्य पूरा हो गया है? 50% कार्य पूरा हो गया है। नींव रखी 1.5 साल से पहले रखी थी, करीबन 1.5 साल से। तो उसको जो कॉलेज की जो डिमांड थी, वो जनता की डिमांड थी, और उसको पूरा करवाने में कुलदीप बिश्नोई जी का बिल्कुल पीछे काफी टाइम से लंबित पड़ा था मामला, पिछले 10 सालों से, और अभी कुलदीप जी के भव्य जी के विधायक बनने के बाद ये सॉर्ट आउट हुआ है जी। क्योंकि मैं इसलिए सवाल पूछ रहा हूँ कि मैं जनता से बात करता हूँ, जनता के बीच में रहते हैं, जनता के जो सवाल होते हैं वही हम लेके आते हैं। ये सवाल मेरे पर्सनल सवाल नहीं है, आप लोगों के लिए बताता हूँ। जो जनता सवाल पूछती है, जनता सवाल पूछती है क्या कुलदीप बिश्नोई जी ने उतने कार्य करवाए जो हल्के में करवाने चाहिए थे, तो आप क्या मानते हो? बिल्कुल, भव्य जी के आने के बाद काम हुए। जब से बीजेपी में कुलदीप जी, उसके बाद काम ने रफ्तार पकड़ी। नया चेहरा, नया जोश, नया जुनून। बिल्कुल भाई साहब जी। तो आप एक तरफा जीत मान रहे हैं? बिल्कुल मान रहे हैं भाई साहब। आपका शुभ नाम? प्रीतम। धन्यवाद आपका। राम राम जी। राम राम भाई। आप क्या मानते हैं? मैं यह मानो जी 30 ऊपर विजास का है। 65 65 साल हो गया और दूसरों कोई मुकाबले में है।
मतलब एक जितना- राजनीतिक जो घराना है हाँ। उसकी जो पैठ है वह बनी रखे, जो उनकी हर साख आदमी- है वह बनाए रखोगे। हर आदमी से जाने, हर आदमी का नाम जाने। जी। 65 साल है जितो काम करे जो भजनलाल परिवार नहीं करे है। अच्छा जी। और क्योंकि तुम्हारे दूसरा कोई आया है कौन तो काम करवाओगे कितने का, एक नंबर बात तो ये है। जो आए हैं और उन्होंने जो काम करवाए हैं उन्हीं चीजों की गिनती हम आज करवा रहे हैं और शायद उन्हीं चीजों का फल उन्हें मिल जाएगा। हाँ। तो कुलदीप बिश्नोई जी ने जो काम करवाए हैं वो जनता में जो फेयर करवाए हैं, मतलब बिल्कुल सबके एक शेयर करवाए हैं, किसी में कोई न्यू तो नहीं सब ये बिश्नोई है तो इसका फालतू ना करवा ना दिया ना ना जट्टा ज्यादा हो गया बिष्णु ना मतलब कोई भेदभाव ओ नहीं जट्टा है क्या? बिष्णु तो 2-3 है काम है पहले, हम्म। बाकी सारा जट्टा में काम है। मानते हो कि यहाँ पे बीजेपी का मतलब अच्छा रुझान है? बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। एक तरफा जिता दोगे? हाँ बिल्कुल एक गढ़ ने टूटन कौन दियो? गढ़ टूटल में मरा जनता न्यू का है के बार, मैं भी जाट हाँ जनता न्यू का है के बार। मैं जाट हाँ सारा बिष्णु कोई है ही कोई अच्छा शुरू में पहले क्यों 4 ही गांव है बिष्णु में, हाँ जी, हाँ जी। बाकी सारा जाट ही जाट है। अच्छा। ये वे गांव फालतू बच गया 2 गांव है तो जाट मैं बताया जाट बीजेपी जो पार्टी है वो जो कार्य करती है उसकी कार्यशैली से आप खुश हैं? बहुत तगड़ा, सही कर रही है? बहुत बहुत कोई बढ़िया। गलत नहीं कर रही है? वो थोड़ा बहुत ही ज्यादा अच्छा। मतलब इसका ये थोड़ा भजनलाल जी के लेवल में चलने अच्छे लग कदम रहे पे चल रहा है। हाँ दादा की चाल पर है। जी, धन्यवाद। क्या कहना, आप क्या कहना चाहेंगे? हाँ जी, क्या कहना चाहेंगे? बहुत बढ़िया है जी। किसानों की जो आय थी और दुगुनीकरण की बात थी बीजेपी सरकार की, मानो कि किसान पहले तो ठीक हुए हैं, बहुत बढ़िया। काम जो जो पहले एमएसपी 24 फसल लेने लगी, खरीदने लग रही बीजेपी सरकार, जी। हर किसानों को मुआवजा देने लग रही है 2-6 हजार रुपए। 6,000 रुपए दे हाँ, रहे हैं। और ये 68 कांग्रेस साल सरकार में तो मेरे हिसाब से थी नहीं, है। कांग्रेस सरकार में तो गड़ा थी। कौन थे? 1968 से नीम है या नीम गड्डी रहेगी, उखड़ा कोनी पेड़। मुआवजा देने में कमी नहीं छोड़ी है, और जिसके बीमे हैं भाई, बीमे भी लगभग हर साल आए हैं सब और गया है। भरपूर आए हैं। हाँ। न्यू कोनी 200 रुपये 500 रुपये मैं 400 रुपये रिटायर 30 35 हजार रुपये के एकड़ के आए हैं। हाँ मानते हो इस चीज आए को? उसी महकमा में दवा है, रिटायर पटवारी हो। अच्छा, रिटायर पटवारी हाँ। हो आप। तो रिटायर पटवारी आपको अच्छी तरह पता है, जो जनता ये कहती है कि जो किसान है, और किसानों में खासकर मैं बात करूं, वैसे करनी नहीं चाहिए, कि जो जाट बिरादरी है, जाट को जो कौम है, वो जो मुख्यतः कृषि पे आधारित है और कृषि है जिनकी जीविका का साधन है। और ये कहते हैं भाई जब किसान आंदोलन हुआ है तो बीजेपी ने डंडे बरसाए, लेकिन जनता जो है आज भी, आप लोग जितने यहाँ पे खड़े हैं आज भी जनता के साथ में, जो इन्हीं की पार्टी के साथ में खड़े हैं, तो क्या जो मांग थी वो जायज थी? वो किसान नहीं थे, वो थे 60-60 लाख की गाड़ियां बना ले। अच्छा, उनका दम आई ठंड देखो आ दो जाट तो ये मैं पटवारी रिटायर हुआ ठंड देखो बिल्कुल हो गए जाट जी। तो मैं हूँ। तो क्या वो पूर्व प्रायोजित था, किसी दूसरी पार्टी का षड्यंत्र था, या फिर वास्तव में किसान आंदोलन वो था? तो आप बता सको, हम तो उड़ गए को नहीं वो तो आपने बताया भी किस तरह है लोग। ये बताऊं आपने ये हल्के के अंदर पार्टी कोई नहीं है, जी ना बीजेपी है ना कांग्रेस है ना कोई निर्दलीय है, हाँ, वो तो भजनलाल परिवार है भजनलाल परिवार बस। और भव्य बिश्नोई को एक तरफा जिताने की गुंजाइश है। बिल्कुल जी बिल्कुल एक तरफा जिताएंगे। पीछे जब 2 योजना श्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी मुख्यमंत्री रहे, उनके ऊपर एक तमगा लगा कि ये सिर्फ एक क्षेत्र के, स्पेशल क्षेत्र के ही नेता हैं और वहीं के मुख्यमंत्री हैं, उससे बाहर उन्होंने कुछ नहीं किया। क्योंकि जहां तक रोहतक और झज्जर की सीम खत्म हो जाती है वहां पे रोड, 4 लाइन रोड खत्म हो जाते थे। तो क्या लगता है अगर आज वो पार्टी सत्ता में आते हैं तो वो रवैया रखेंगे? काड़े जनता ने क्या मैसेज देना चाहोगे? और उनका रवैया वही रहेगा। आप फोन के अंदर वीडियो के अंदर देखते हो जितने भी उनके नुमाइंदे हैं कांग्रेस पार्टी के, वो अब से पहले वीडियो में कहते हैं कि पहले हम अपना घर भरेंगे उसके बाद में कोई काम सोचेंगे। ये आपने देखा भी होगा और ये जग जाहिर है, कहीं पे भी आप जाके देख लो। और कांग्रेस पार्टी के अंदर तो बहुत बड़ी मतलब फूट है, उसकी वजह से बीजेपी को कोई रोकने वाला नहीं है। एक तरफा बीजेपी की सरकार आ रही है हरियाणा में। बीजेपी पार्टी के अंदर अगर मैं बात करूं, आप यहीं के लोकल हैं, मैं बात करूं तो जो नौकरियां दी, जो रोजगार दिए, उसके अंदर किसी भी प्रकार का भेदभाव नहीं रखा। एक जो पिछड़ा वर्ग के जो हैं, अनुसूचित जाति के जो हैं, या फिर से ब्राह्मण हो, बाणिया हो, जाट हो, किसी भी कौम से हो, पढ़ने वाला बच्चा नौकरी लग गया है। तो आपके गांव में भी ऐसे लगे हैं जो गरीब आदमी थे वो नौकरी लगे हैं? हमारे गांव के अंदर ऐसे बच्चे लगे हैं जिनके घर के मतलब रोटी का पूरे दोनों टाइम का जुगाड़ नहीं था, जुगाड़ नहीं था। और उनके पास बात रही पर्ची और खर्ची की, तो उनके पास ना सिर्फ पर्ची थी, खर्ची नहीं थी। और ऐसे ऐसे हमारे गांव में कम से कम 20-25 लड़के लगे हैं जो दिलो जान से आज भी उनका गुणगान करते हैं बीजेपी पार्टी का। कभी भी अगर बीजेपी नहीं होती तो हमको कभी भी नौकरी नहीं होती। जी। मूलभूत सुविधाओं की अगर मैं बात करूं, बिजली, पानी, ट्रांसपोर्ट, स्वास्थ्य और शिक्षा, इनमें जो कुलदीप बिश्नोई जी ने कितना काम करके दिखाया है? कुलदीप बिश्नोई ने मतलब
जब से 1.5 पौने 2 साल हो गए, 2 साल के लगभग हुए हैं बाई इलेक्शन। भव्य जी ने इलेक्शन लड़ा था पहले, उसके बाद में 2 साल के अंदर 800 करोड़ रुपए की काम आदमपुर हल्के के अंदर करिए, जो एक कीर्तिमान है अपने आप में। 800 करोड़ रुपए बाकायद जिन हल्कों में 5 साल हो गए एमएलए बने हुए, वहां भी नहीं हुए होंगे। और बालसमंद एरिया हमारा ये तो बहुत पिछड़ा हुआ एरिया था। बात कहते हैं कि जाट और नॉन जाट की, ये सारे जाट खड़े हैं। जाटों के काम ज्यादा करे, बिश्नोइयों के कम करे। और नॉन जाट जो एससी बीसी हैं, उनके भी मेरिट के आधार के ऊपर उनको बिना पर्ची बिना खर्ची नौकरी मिली है। जी, जो पढ़ने वाला बच्चा है और जो आगे बढ़ने वाला है, उसको किसी भी प्रकार की सिफारिश की जरूरत पड़ी नहीं है इस सरकार की, अगर मैं बात करूँ तो ये इस कितना जोर लगा रखा है। और जो नेताजी के विचार हैं, नेताजी के मैसेज देना चाहूंगा नेताजी की तरफ से, अगर आप यहाँ पे मैं आपसे बात करूं तो जनता में क्या मैसेज देना चाहोगे? जनता ने तो यही मैसेज देना चाहूंगा, तन मन धन से ला के भव्य जी को बहुत भारी मतों से विजयी करें। और उसके बाद में बीजेपी की सरकार बनती है, सरकार बनने के बाद में भव्य जी मंत्री बनेंगे। और हमारी जो एरिया 25-30 साल से पिछड़ा हुआ है, इसका पूरा पूरा काम करेंगे। जी, ट्रांसपोर्टेशन की बात करूं तो जो यहाँ से बालसमंद से काबरेल की तरफ जाती है रास्ता, वहां पे कहते कोई बस नहीं है। बिल्कुल जाती है जी बस, ऐसी कोई बात नहीं है। अब भव्य जी के विधायक बनने के बाद में हर रूट के ऊपर बिल्कुल बसें लगी हैं। पहले नहीं आती थी, लेकिन अब बसों की कोई कमी नहीं है। क्योंकि जनता जो कहती है, जनता कहती है हमारी ये सुविधा नहीं है, हमारी ये सुविधा नहीं है। हम बात करते हैं उन्हें की, क्योंकि एक पक्ष की बात सुन के एक ही पक्ष की राय रख देना हमारे उसके उसमें नहीं है, अधिकार में नहीं है। हम बात करेंगे दोनों पक्ष की, क्या पार्टी जो कह रही है वो ठीक है या अपोजिशन जो कर रहा है वो ठीक है, दोनों तरह की बात रखेंगे तो ही जनता ये फैसला कर सकती है कि किसको वोट वाक्य में देना चाहिए, किसने काम करे किसको नहीं करे हैं। जो मैं बात करूं इनके टक्कर की, मुख्य टक्कर आप जो है इंद्रजीत आईएएस से मान रहे हैं? टक्कर है ही नहीं जी। टक्कर है नहीं। यहाँ हर इलेक्शन में नया कैंडिडेट आता है, वो ना गांव जानता है, ना नाम जानता है, ना किसी व्यक्ति को जानता है। अब बालसमंद गांव में 10 आदमियों के नाम नहीं जानता। भव्य जी, कुलदीप जी, रेणुका जी, हर घर में हर बच्चे को, हर बूढ़े को, हर आदमी का नाम जानते हैं, गांव जानते हैं। कभी जैसे 100 आदमी खड़े हैं तो उसमें आदमपुर हल्के का कौन से गांव का है, क्या नाम है इसका, ये बाई नेम बाई फेस जानते हैं। जी, जनता के बीच में रहने वाला ही नेता होता है, जनता के बीच में रह के जनता की समस्याएं सुने और जनता की समस्याओं का समाधान करे। असल में नेता भी वही होता है, वो नेता नहीं होता है कि यहाँ पे आए उसके बाद में 5 साल दिखाए कौन आदमी। ना ना ना, ये तो हर हफ्ते के अंदर मतलब राउंड होता ही होता है। बाकी कभी भव्य जी आ गया, कभी रेणुका जी आ गई, कभी कुलदीप जी आ गए। हल्के के अंदर एक आदमी इनके परिवार से परमानेंट रहता है। धन्यवाद आपका बहुत बहुत। हाँ जी ताऊ जी। मैं जी खुश हूँ बीजेपी सरकार से। अच्छा, एक तो ठीक काम मीना करवा बीजेपी सरकार। ये एक तो मीना खर्ची फर्ची टापर लगे हैं, हमारे गाँव में 20 लड़के लगे हैं, दूर साने दाने खाने को नहीं है। अच्छा जी। भाई ये कह रहे हैं भाई ये बीजेपी सरकार ना हो है तो हमारा लंबी कोई कांग्रेस सरकार हो है। हाँ बिल्कुल। एक खुश यहाँ पानी बीजेपी सरकार आने के बाद में पानी आया है। बढ़िया है। पीने का गालड़ गालड़ पहुंच गया पानी, खेता में लगे है, अच्छा, पीने का नहीं है, खेता में गालड़ पहुंच गया पानी। पहले पीने का ही नहीं था। ना पहले पीने का नहीं था। अच्छा, एक मैं बात में खुश हूँ, हमारा विधायक है 24 घंटा हमारे बीच में रहता है, मैं बात में बड़ा खुश हूँ। एक विकास कार्य खूब कराया, हमारी पहाड़ी का है उसके अंदर 8 लाख रुपए दिए हैं, नालियाँ मंजूर करवाई है, बहुत मैं खुशी हूँ। रोड बने हैं, रोड बने हैं जी, चकाचक रोड होगी सारी। बारसन बने है, सुंडाबास बने है, सलेमगढ़ बने है, दो आदमपुर मंडी बने है। अच्छा, बहुत कार्य हो रही है, मैं खुश हूँ जी। एक बच्चन जानता है, मेरे बेटे को जानता है, मैंने जानता है, सीधा नाम लेके बताता है। तो मतलब ये इसको फायदा होने वाला है फायदा जी, भव्य बिश्नोई कम जी से को, कम क्योंकि डायरेक्ट जनता के साथ जुड़ा हुआ, आत्मा का जुड़ाव जो होता है। मुकाबला नहीं जी, कोई मुकाबला नहीं किसी का। तो ये तय है, ये मान लिया जाए कि एक तरफा जी तो क्लियर है जी, कोई टक्कर में कोई आप जैसे बुजुर्गों का आशीर्वाद पूरा है। पूरा है जी। और भाई ताऊ जी का आशीर्वाद है, भाई साहब का आशीर्वाद था, आपसे क्या कहना चाहेंगे? मैं तो यही कहना चाहूंगा जी कि बीजेपी की सरकार पिछले 10 वर्षों से सरकार है, अगले 5 साल है और है ना बीजेपी ही सत्ता में आएगी और बहुत बढ़िया सरकार है। जिन बच्चों को नौकरी मिली है, जिनको कभी सपने में भी ये नहीं देखा कि तुम्हारे घर में कोई नौकरी आएगी, ऐसे बच्चे हैं जिनके माँ बाप है ना मजदूरी करके उनका गुजारा भत्ता चला कर उनको पढ़ाने के बाद बच्चे है ना ऊपर तक पहुंचे हैं। दूसरी रही बात है कि मेरा गांव डोबी है, मेरे गांव में 5 करोड़ 70 लाख रुपए स्कूल बिल्डिंग के निर्माण के लिए दिए हैं। 1 करोड़ 25 लाख रुपए कच्चे रास्तों को पक्का करने के लिए दिए हैं, जो सैंक्शन में है, अभी तक कार्य चालू नहीं हुआ है। 2 करोड़ रुपए बिजली घर को बनाने के लिए दिए हैं और 4 करोड़ रुपए है ना
मतलब मैरिज पैलेस बनाने के लिए गांव में शादी ब्याह के शहर लिए की जो तर्ज पर है ना हम्म। बनाने के लिए दिए हैं। ये सिर्फ एक गांव ये का खर्चा है एक गांव का खर्चा है जी। रही बात दूसरी, मेरे गांव में यातायात के साधनों के बारे में आप पूछ रहे थे। खारिया से इसहार रोड पर लगभग आधे आधे घंटे में बस चल रही है। वाया किरतान खारिया शाहपुर लुदास होकर के आधे आधे घंटे में बस आ रही है। शाम को फतेहाबाद से आदमपुर स्पेशल बस बहुत लंबे समय से चौधरी साहब जिस टाइम मुख्यमंत्री थे तब से लेके आज तक है ना चली आ रही है। अच्छा, रोडों की बात है। रोड है ना बंड बालसमंद से बुढ़ाक अभी नया रोड बना है। ये अपना बगड़ा से लेके और पीरावाड़ी तक है ना रोड बढ़िया अभी नया बना है। काबरेल से आदमपुर रोड है ना अभी नया बना है। बाकी प्रोग्रेस पर चल रहे हैं रोड, ऐसी कोई बात नहीं है, विकास कार्य नहीं हुए हैं। हम अपने विधायक भव्य बिश्नोई से बहुत खुश हैं और ज्यादा से ज्यादा मतों से जनता है ना उत्सुक है कि भव्य जी अपने विधायक बनेंगे और आगे विधायक बनने के बाद है ना उनको मंत्री पद दिया जाएगा। कुलदीप बिश्नोई है ना उनका भी है ना ऊपर तक होता बीजेपी ने ना बहुत बड़ा सिस्टम बनाया हुआ है। सीधे प्रधानमंत्री और अमित शाह जी से उनका रिलेशन है। ऐसी कोई बात नहीं है कि बीजेपी है ना उनको मान सम्मान नहीं दे रही है। सब बढ़िया चल रहा है और आगे 5 साल में जब भी अभी बीजेपी की सरकार बनेगी तुरंत बाद बनने के बाद है ना भव्य जी मंत्री बनेंगे। बनने के बाद हमारा बालसमंद मंडल थोड़ा यूं है कि शुष्क एरिया है। अब पानी की बात है, पानी है ना अब लगभग 2 महीने से नहर है ना टेल पे बुढ़ाक में अभी गया था। बुढ़ाक वाले कहते हैं जी पानी है ना बीजेपी की सरकार आने के बाद हमने टेल पे पानी देखा है। पहले हमारे को पीने के लिए पानी के तरसने थे और 1000 रुपए में टैंकर वाले है ना कहीं इधर उधर से लाके घरों में पानी डालते थे। और रही प्रधानमंत्री जल योजना की, प्रधानमंत्री जी ने ना हरियाणा के सभी गांवों को जल, हर घर तक जल और नल है ना सब गांव में मुहैया करवा दिया गया। बढ़िया पानी और स्वच्छ जल है ना वो मिलता है। ऐसी कोई बात नहीं है। जो कांग्रेस के जो लोग है ना वो बरगलाने के लिए, जनता को भड़काने के लिए ये ऐसे बयान दे रहे हैं। झूठ मूठ की तोड़फोड़ की जो राजनीति होती है वो नहीं करनी चाहिए। नहीं करनी चाहिए। रही बात है हमारे एरिया में ना चंद्र प्रकाश जी है ना तो हमारे हल्का के हैं और न ही वो हल्का के किसी लोगों को जानते हैं। जब वो कमिश्नर थे ना तब उन्होंने हमारे आदमपुर हल्का या अपने जैसे बालसमंद मंडल वगैरह के गांव है ना उनकी कभी नहीं सुध ली। अगर वो सुध लेते तो आज लोग है ना उनको भी कुलदीप बिश्नोई और भव्य बिश्नोई की तरह देखना चाह रहे थे। हाँ, सब देख रहे थे। क्यों कि इन्होंने कमिश्नर होते हुए ना सिवाय अपने घर के और सिवाय अपने रिश्तेदार परिवार के किसका कुछ भी नहीं किया। और चंद्र प्रकाश जी की रही बात है, चौधरी भजनलाल ने इनको ना इस पद तक भेजा और अब है ना जब मान लो चंद्र प्रकाश जी चौधरी भजनलाल परिवार का नहीं है तो हमारे आदमपुर वालों का कैसे हो जाएगा। तो खाके एहसान फरामोश नहीं होना चाहिए किसी आदमी ने। जिसने चौधरी भजनलाल जी जैसे कदावर नेताओं को मतलब इस मुकाम तक पहुंचाने के बाद भी उनको भी धोखा दे रहे हैं तो फिर कल जनता को क्या समझेंगे वो। रही बात जानने की, बालसमंद मंडल के जो गांव है उनमें है ना चंद्र प्रकाश जी अगर 100 आदमियों का नाम मुख जबानी बता देना तो मैं दावा करता हूँ हुड्डा साहब की सरकार में कितना काम हुआ है। हुड्डा साहब की सरकार में इतना काम जरूर हुआ था। जिस बच्चे को नौकरी दी है ना उसको जमीन बेच के ही है ना नौकरी खरीदनी पड़ी है। ऐसे है ना मान ले किसी को यूं नहीं अभी किसी गरीब के बच्चे को नौकरी थमा दियो। इसका है ना हमारे पास प्रूफ भी है भाई। ये लोग लगे थे हुड्डा साहब की सरकार में और अब भी वो रो रहे हैं 7 दिए थे, 10 दिए थे, 15 दिए थे। भाई साहब विपक्ष तो है ही भाई एक एक बरोबर सरकार आएगी तो भारतीय जनता पार्टी भारी बहुमत से जीत रही है। ठीक है, भव्य बिश्नोई जी 35,000 प्लस वोटों से जीत रहे हैं, इसमें कोई शक नहीं है। डिप्टी सीएम बनेंगे, आदमपुर हल्का चमकेगा, लोग देखते रह जाएंगे। ये दूर के ढोल सुहाने लग रहे हैं लोगों को। हम ये हो जाएगा वो हो जाएगा, कुछ नहीं। जो भजनलाल के नहीं हो सके वो किसके हो सकते हैं। बिल्कुल कभी भी नहीं हो सकते। ठीक है है, पहले दिन तो कर नहीं भाई बार का किसका हो। नायब सिंह सैनी की सरकार तीसरी बार 8 अक्टूबर को बनने जा रही है। सभी देखते रहेंगे कि ये क्या हो रहा है। धन्यवाद आपका। आप जी हाँ जी, ये कहना चाहोगे किसा के भी उससे बढ़िया है जी, सोरन पार लगा दोगे। बिल्कुल हैं? 35,000 प्लस 35,000 प्लस एक तरफा माहौल कर दिया तो। बिल्कुल जी है ही।
सामने वाली सुपड़ा पार्टी का साफ सुपड़ा साफ करते हुए तो है ही नहीं, हमारे हल्के का ही टक्कर नहीं में है, टक्कर में नहीं है जी। 12 प्रत्याशी आते हैं या एक बार बोल रहे हैं हाँ, मेंढक की तरह एक बार चढ़ावे नुका कर और बड़ा- फिर चले जाए, एक बार करे जी ये, फिर कौन पावे तो है कौन पावे। बस से टूट ले हैं हाँ, पहले तो वही बसवाड़े को ले जी, बसवाड़ा गया, अब उसका कौन पाया। अरीब यो चंद्र प्रकाश 6 तारीख नहीं कौन पावेगा जी। तो है जय कुलबीर भी आ लिया, सारे आ लिए, मतलब जो है। हाँ, बाई इलेक्शन में हरि सिंह सब मास्टर जिस यहाँ हूँ शायद उल्टा भेज दो उल्टा ही भेज दिया जी। जब मूंगा ही शर्त मारू, हाँ। 10 कुंटल मूंगा ही शर्त, मूंगा की मूंगा की, पीछे को नहीं किसके लिए मारो भाई, कोई आ जो अच्छा। भविष्य जीतेगा। भविष्य जीतेगा हाँ, अगर भाई से 10 कुंटल भव्य नहीं जीता 10 कुंटल मूंगफली की आज हाँ, शर्त मार सको भाई, बाद में कोई जिम्मेवारी नहीं होगी। हाँ, आज कोई 10 भी आओ कुंटल मूंगा की, 10 10 कुंटल 7,000 का भाव। मूंग बो रखे मूंग है भाई, मूंग बो रखे मूंग 10 किलो में भाई साहब, 10 किलो। तो भाई 10 कुंटल की हाँ। क्या शर्त मार सको नहीं और बता दो भाई एक ही शर्त आ गई, एक शर्त 10 कुंटल की एक शर्त लग गई भाई। भव्य बिश्नोई को जिता रहे हैं, अगर भव्य बिश्नोई अगर नहीं जीतता है तो 10 कुंटल मूंग आगे ले लीजिए हाँ, भाई। पहले लिखवा लो। हाँ, आपका नाम और पता बता दीजिए। मंगतूरा में बाड़सम सवारे को भाई साहब। जी। हाँ, तो भाई ये देखिए बड़ा जोश है, बड़ा जुनून है। जनता जो है ये चाहती है कि भाई एक बार फिर से बीजेपी सरकार आए। और आप कमेंट बॉक्स में आपकी क्या राय है, आप कहाँ से हैं, पूरे नाम पते के साथ में हमारे कमेंट बॉक्स में डाल सकते हैं। और आपको लगता है कि बीजेपी सरकार दोबारा आएगी या आपको लगता है कांग्रेस सरकार आएगी, आप हमें कमेंट दीजिए, राय दीजिए। राय का कोई पैसा नहीं है। बातें अच्छी लगी हो, वीडियो अच्छी लगी हो तो शेयर कीजिए ताकि हल्के के लोगों को पता लगे कि जनता का क्या रुझान है। आप घर बैठे भी अपना सहयोग दर्ज करा सकते हैं, घर बैठे मतदान से पहले मतदान कर सकते हैं इस वीडियो के माध्यम से। तो भाई अच्छा व्यवहार बना के रखें, सभी प्रेम और भाईचारा बना रखें, किसी प्रकार की दुश्मनी या वैर भाव मोल न रखें। चुनाव आते रहेंगे जाते रहेंगे, नेता आते रहेंगे जाते रहेंगे, सभी प्यार प्रेम भाईचारे के साथ में मतदान करें और एक अच्छी सरकार जनता के बीच में लेके आए ताकि आने वाले समय में अच्छा विकास कार्य हो, सभी को एक समान भाव से देखा जाए, सभी को जो है सभी के कार्य बने, सभी हलकों का समान रूप से विकास हो। तो सभी दोस्तों को नमस्कार, देखते रहें लोक प्रसार।